दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उसे किस तरीके से बनाते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं आपको 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगी और ये वीडियो में ही आपको मिलेगा दूसरा पार्ट भी। ठीक है, पहले पार्ट में आपको ये बताया जाएगा कि सिनॉप्सिस होता क्या है, इसे क्या क्या बनाना, कैसे कैसे बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे किन किन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको अपने सिनॉप्सिस को तैयार करना है, मतलब इंडेक्स। जैसा कि आपको पता है इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लेके चलनी है, जिसके बारे में आपको पूरा का पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो सारी बातें मैं आपको जो है पहले पार्ट में बताऊंगी और दूसरे पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि इसमें किन किन चीज़ों की गलतियां जो है आपकी, वो क्या क्या आपको नहीं करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्टअप करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है। तो रही सिनॉप्सिस की बात। सिनॉप्सिस आपका जो है एक तरीके से समरी होता है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो तो आप लोग को बोला जाता है कि आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो प्रोजेक्ट का एक बोला जाए छोटा सा रफ नोट, जैसे बोलते हैं कि हम कोई भी काम करने से पहले रफ नोट बनाते हैं या समरी किसी चीज़ की होती है। अगर आपको किसी का चैप्टर पढ़ना, चैप्टर पढ़ने की बजाय आप लोग समरी को रीड अप करते हो तो आपको वो समरी रीड करनी है, समरी बनानी है, उसी को कहते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है, और सिनॉप्सिस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का जो भी इंट्रोडक्शन है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, क्या क्या आप इसमें बताने वाले हो, उसका मुद्दा क्या है, आपको क्यों बना रहे हो इस प्रोजेक्ट को, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके लिए बोला जा रहा है जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या बीसीए के हैं। मैं उनके हिसाब से बता रही हूँ कि ये इंडेक्स इस तरीके से होता है। अगर आप लोगों में ये चीज़ नहीं है, अगर आप लोग कोई और मतलब कोई और अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप लोग के इंडेक्स में यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। आप लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रपोजल जो भी आपका जो है यहाँ पे टॉपिक्स है तो आप उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पॉइंट्स को लिख सकते हो। प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, वो अपने प्रोजेक्ट की जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोई एक पेज में आपको लेके। सिस्टम को एनालाइज करना, मतलब जो भी आपका सिस्टम है उसको एनालाइज करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आपका जो भी पूरा प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप उसमें कौन कौन से पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों को आप लेके अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हो। उसके बाद लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, तो जो भी उसका लाइफ साइकिल्स है, मॉडल्स है, जो भी आपको उसमें मतलब जो भी बताना है कि एक तरीके प्रैक्टिकल, आपको पता है प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाता है, एक प्रैक्टिकल एक तरीके का होता है, तो वो आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें किस किस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है वो सारी जो है एक्सप्लेनेशन देनी होगी। उसके बाद है शेड्यूलिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। और उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से बनेगा वो एक्सप्लेन करोगे। देन डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम में आपको बता दूं कि एक तरीके का फ्लो डायग्राम, आप लोग को पता है कि डाटा फ्लो डायग्राम एक तरीके से बोला जाता है कि आपका डायग्राम्स आपको पता है कैसे बनाने होते हैं, तो वही आपका प्रोजेक्ट के तरीके का डायग्राम होगा कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए। अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट्स को भी, तो आपका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बेस पे इन पॉइंट्स को आपको लेके चलना है और सभी में यही पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं बीटेक के हिसाब से बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स उनमें लगते हैं और इसी के बेसिस के हिसाब से आप लोग अपने पॉइंट्स को इनमें से कुछ हटा सकते हो, कुछ को ले सकते हो। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स रहेंगे। लास्ट में आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फ्यूचर स्कोप, यहाँ पे जो लिखा गया लास्ट सेकंड नंबर पे, उसका मतलब है कि इसमें इसका फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो सकता है, जो कि आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो या बनाओगे तो उसमें क्या इसका फ्यूचर का इस्तेमाल होगा। और कंक्लूजन में आप लोग निकालोगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। अब रही बात, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग सिनॉप्सिस इसलिए बना रहे हैं, ये इसलिए मांगा जाता है कि ताकि यूनिवर्सिटीज़ में आपको पहले यहाँ पे जो सबमिशन करोगे सिनॉप्सिस देख के आपका ये पता लगाया जा सके कि क्या आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि नहीं है, या ये बिल्कुल एकदम और मतलब बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है कि नहीं है, हमें काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है गलत है। तो इस चीज़ का निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा वो आपके इसी के थ्रू निकाला जाएगा जो कि आपका सिनॉप्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का प्रोजेक्ट चेकआउट किया जाता है। आप लोग अपने इंटरव्यूज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपसे समरी मांगी जाएगी, सिनॉप्सिस मांगा जाएगा, आपसे प्रोजेक्ट नहीं मांगेंगे क्योंकि सिनॉप्सिस के थ्रू ही आप लोग के प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी होती हैं।
तो दोस्तों पहली गलती आप लोग को ये नहीं करनी है कि अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे सजावट का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को, सिनॉप्सिस को तैयार कर सकते हो। और रही बात अपने जो प्रोजेक्ट में ना, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ को लिखना, कोई गलत मत लिखना और किसी भी स्टूडेंट का मत कॉपी करके लिखना, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखो। खासकर मैं बताऊं कि इग्नू के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे पहले उनका जो है सिनॉप्सिस जाके सबमिशन कराया जाता है। आपको बता दूं यहाँ पे सबमिशन होता है, उसके बाद उनके पास घर पे 15 दिन के बाद लेटर आता है। देन उस लेटर के थ्रू आपको पता चलता है कि मेरा ये अप्रूव्ड हुआ है या कैंसिल हो गया है। अगर अप्रूव लिखा आता है आपके लेटर में, तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो है उस सिनॉप्सिस के बेसिस पूरा तैयार करो, देन उसे सबमिट कर सकते हो। अनदरवाइज आप लोग अगर बोल दे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिनॉप्सिस जो है आपका रिमूव कर दिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, तब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। कोई और टॉपिक या उसी टॉपिक पे बहुत अच्छा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, तब आप लोग उसे दोबारा से सबमिशन कराओगे। देन फिर 15 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग को इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है कि किसी का कॉपी करके मत बनाओ। तो आखिर में बोलना चाहूँगी कि आप लोग को कोई डाउट्स हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो, और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स के पास है ही, कमेंट जाके भर भर के कमेंट्स करो, अपने जितने डाउट्स सभी डाउट्स को पूछो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें लेके चलने हैं ऐसा सिनॉप्सिस के।